या तो यहां पर हमको 2 देना चाहिए था, वो इसने देना मतलब दिया ही नहीं। क्लियर? पढ़ लेना। हम जानते हैं कि अगर यहां प्लस है तो माइनस करके, जब माइनस करेंगे तो इन दोनों का इंटू 1 होता है, तो ये 1/2 करोगे क्योंकि इसका भी इंटू 1, यानी इसका रिवर्स करते हैं, फिर जोड़ दो, तो ये 2.5 का मतलब 5/2 आ जाएगा, यहां से 2 सेक आ जाएगा, यानी सेक का मान ये समाज कहेगा 5/4, उठा के वहीं रख दो। 3 गुणे 5/4 प्लस 4, ऐसे 4 चुको 16 और 15 31, 31/4। राइट आंसर आपके सामने 165 कीजिए, बहुत अच्छी बात है। एम ऐसे है, उसके 3 मित्र मान लिए एबीसी है, और उनका औसत वजन तो यानी 4 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि एम के साथ 3 यानी टोटल 4 लोग हो गए, तो 5 चौका 20, 24 2 26, 260 हो गया इन चारों का टोटल वजन। अब आगे की कहानी समझते हैं। कहता है एम का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 केजी अधिक है। देख रहे हो, अगर मैंने ये माना, बात को समझो, मैंने माना इन तीनों मित्रों का जो टोटल वजन है, पहले समझना, वो मैंने 3x मान लिया, ये टोटल मान लिया। अगर मैं इसका औसत बोलूं, औसत का शब्द ये हुआ कि a + b + c / 3, तो ये x की हो जाएगा, और जो m का मान है वो इनके औसत से 8 केजी अधिक है, यानी m का जो मान लोगे वो x + 8 लोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या किया, abc का सम 3x ले लिया, अब औसत बोल रहा है 3 से भाग देंगे तो वैल्यू x आएगी, और कह रहा है m का वजन तीनों के औसत यानी x से 8 अधिक है, तो ये, तो यहां पर हम m का जो मान है गया चिपका दीजिए, x + 8 ऐसे प्लस ऐसे 260 260 में 8 गया, 252 ऐसे आया, तो x का मान x से भाग दो, यानी 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, 6 को 24, 63 आ जाएगा। और हमसे m का मान पूछ रहा है मेरे भाई, 63 ऐसे m हो जाएगा 63 + 8 यानी 71 हो जाएगा, 71। डी इज द राइट आंसर। ये द्विघात समीकरण, इसमें से एक मूल सार है। अच्छा, मैंने अलजेब्रा का एक सेपरेट लेक्चर डाला था, उसको देख लेना, सब कराया, सेम क्वेश्चन कराया। एक मूल सार है यानी कॉमन रूट्स है, तो कॉमन रूट्स इससे निकाल लो, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस इसके रूट्स होंगे। 20 गुणे 6 यानी 120 होता है, 15 8 120 होता है, क्योंकि अंतर 7 लाना है, सेपरेट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पढ़ा हुआ है। तो 15 ये है, 8 ये है, और इस 6 से भाग दे दोगे तो 6 ये आ गया, 6 ये आ गया, यानी ये डेटा आ गया 5/3, और ये 5/3 कैसे, 2 होगा ना, 3 से भाग दोगे तो नीचे 2 आएगा, और ये 4/3, ये हमारा x का मान। अब देखो, अगर ये कॉमन है, जैसे मान लो 5/2, अब 5/2 वहां रखते हैं, अगर b का मान इन चारों में से कोई आ गया तो ठीक है, वरना माइनस का 4/3 रखेंगे, साफ सुथरी बात है, बता पहले दिया। आज मेरे साथ खेला हो, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे, 5/2x ऐसे, और बराबर 10 ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, काट लो, काटने से ही होगा। 3 से 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, एलसीएम लो, ऊपर 75 हो गया, 5x हो गया बराबर 20 की हो, 5x बराबर -55, x बराबर -11। अब यहाँ x मैंने बोल दिया, उसका नाम b है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है, और मैं उसको x बोलता हुआ चला आया। देख लो, कोई बात नहीं, जो नाम है वही नाम रखो किसी का, पेपर में आपको करने की जरूरत नहीं, जो आपका आंसर आ गया वही सही है, वो तो मैंने लिख दिया, तो आप समझ लो। तो b = -11 इज द राइट आंसर। पेपर में जो हमारा x आ गया वहां भी बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो अभी कहेंगे आप, ठीक है। तो वहां पर जो कीमत पूछी गई, किसी का मल्टीपल कॉमन नहीं है, तो हमें करने से होगा, तो पढ़ते हैं। नाम देख रहे, यशिका 216 में 6 सेब और 6 आम परचेज करती है, 6x 6y 216, तो 6 से भाग दे दो, यानी x + y 36, किसी को आपत्ति नहीं होगी भाई, 6 का गुणा कर दो, 6x 6y 216, जबकि एक सेब की कीमत 30% कम हो जाए, तो अभी x है, अब 30% कम हो गया तो 100 में 30 गया तो 70%, यानी एक सेब की कीमत 7/10, और एक आम की कीमत वही है जो पहले y थी, वही y है। अब हमसे कह रहा है कि प्रभु 5 सेब 8 आम, 5 सेब और 8 आम ऐसे 162 के, तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लो, कैसे, 5 से ये 2 बार में गया, तो यहाँ इक्वेशन बना लो, ये 7x हो गया, 8 दूनी 16 y हो गया, और वहां गुणा करोगे तो 324 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है 7 से, तो पहले यहां से x और y निकाल लो, तो उसके लिए क्या करो, यहां 7 का गुणा करो सर। हाँ, और अब ऐसे घटाओ, 16y से ये गया तो ये 9y आ गया, यहां घटाओगे 324, 7 42, 4 हासिल, 21 4 25, 252 घटा लो, 4 में से 2 गया 2, 32 में से 25 गया 7, यानी y बराबर 8 आ गया। अगर y बराबर 8 आ गया तो यहां रखोगे x बराबर 28 हो जाएगा, x बराबर 28 हो जाएगा। 7 सेब, एक सेब कितने का मिलता है, एक सेब 28 का मिलता है, मतलब, और 7 का गुणा, और 2 आम, एक आम 8 का 2 का गुणा, तो 8 से 56, 5 हासिल, 14 5 19, और 8 दूनी 16, 6 6 ये ऐसे, 19 1 20 और 1 21, 212 रुपए आंसर आएगा। ये कहा गया। अब देखो ऑप्शंस देख लो, दस रहे हैं हमको ऑप्शन, तो हम तुरंत समझ गए कि सिर्फ 4g वाले फॉर्मूले से ही होगा, सोचना नहीं है, होगा। सर वो क्या होता है, बच्चा जानता है, ax² + bx + c = अगर 0 है, हमें x का मान चाहिए, तो -b ± √b² - 4ac/qa, और
बी का मान कंपैरिजन करोगे तो 7 आएगा, माइनस है ना, 7 आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 49 हो गया और माइनस का 4 गुणे 3 हो गया अपॉन 2a यानी 6 हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में नीचे 6 दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानती है, मेरे को नहीं मानती। उस केस में हमने कलम चलाया, 49 में 12 गया, रूट 37 आ गया अपॉन 6 ऐसे आ गया, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 37। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल सर, यात्रा का 1/3 भाग यानी 1/3, फिर 1/3 पार्ट, फिर 1/3 भाग, क्योंकि शेष बोला तो भी 1/3, यानी तीनों केस में डिस्टेंस समान। तो वैसे क्या करते थे कि हम 31, 34, 4 का एलसीएम लेके डिस्टेंस डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अब डिसाइड करेंगे फिर भाग देंगे तो हमारे साथ तो वैसे भी खेला होगा, तो हम इसको टाइम एंड वर्क वाले प्रोसेस से कर देते हैं। बड़ा सिंपल होता है, आपको बताया है मैंने कि भाई पहले की स्पीड 31 है, दूसरे की 4 है और ये 34, तो हम ऐसे कर देते हैं। थोड़ा सा समझने में बेहतर लगेगा, काम वही करना है, काम कौन सा कर रहे हैं मैं दिखा दूंगा, सिर्फ समझने में मुझे बेहतर लगेगा और कुछ नहीं। कि भाई इसका एलसीएम लो तो 31 तो रहेगा ही रहेगा, 34 भी रख लो तो फिर 2 बचेगा। 2 कैसे? 34 के अंदर ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है तो इसका 2 खा गया और 2 ला दिया। अब 31 से भाग दोगे तो 34 दूना 68, 4 से भाग दोगे तो 17 का गुना यहाँ करोगे, 17 एकम 17, 17 का 51, 52, 34 से भाग दोगे तो 61 दूना 62। अब यहाँ पर क्या डिस्टेंस समान है, यानी 1:1 के रेशियो से, तो इसको जोड़ लो, 8 7 15 2 17, 8 7 15 2 17, हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 14 और 1 15, 5 और 6 6 5 7। अब ये तीनों का सेम है तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जो डेटा है इसका गुणा के साथ 3 का भी मल्टीपल करेंगे। मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली 31 गुणे 34 गुणे 2 तो है ही, अब 3 बार डिस्टेंस है और तीनों सेम है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके 657 से भाग देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ऑप्शंस की जो इंटीजर वैल्यू है वो काफी दूर दूर है, तो डरना मना है, फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे बहुत कुछ। मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोच ये रहा हूँ कि 219 आ गया, 19 क्या है 57 होता है। अभी भी ये डेटा 3 से जाता है पर हमारे पास 3 का वही नहीं, 3 से जाता है कोई बात नहीं, लेकिन 3 से भाग दोगे तो 7 73 आएगा, वो ऊपर नहीं है। ठीक है ठीक है, थोड़ा और सोच लेते हैं। देखो पेपर टाइम समय नहीं होता इसलिए चुपचाप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 का भी कर देंगे। ठीक है, तो 34 एकम 34, 3 हासिल, 34 क्या कितना होता है 102 और 3 105, 2 का गुणा और कर लो तो 54 गुना 108 ऐसे हो गया, 2 ये हो गया 2108, 219 का भाग दोगे, जब इसमें 219 तो आप देख लो अगर मैं 10 का गुणा कर दूं 2190 या 2108 यानी 10 से कम, ज्यादा कम नहीं 10 से कम, यही है, यानी आंसर आएगा 9.6 अप्रॉक्स या एग्जैक्ट जो भी हो 9 डाल देता हूं। जैसे ये हमारा सेट है और अगर मुझसे इसका एरिया पूछा जा रहा है कि भैया 50 सर कंट्रोल है, एरिया बता दीजिए इसका, ऐसे हमसे पूछा जा रहा है, तो जनरली इसका एरिया क्या होगा, तो हम जानते हैं कि पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, ये तो सभी जानते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए यानी चाप की लंबाई, तो वो क्या होता है, वो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 होता है। तो इतना तो सारा मासूम बच्चा जान रहा है, अभी ध्यान देना। अब इसी से एक फॉर्मूले का जन्म किया जाए कि भाई एरिया से बनाए, एरिया को हम ऐसे लिख दे पहले, तो पाई r थीटा अपॉन 360 ऐसे लिख दिया और गुणे में r ऐसे लिख दिया। देखो एरिया का वही फॉर्मूला है कि नहीं, देखो याद करना है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप भी कहोगे सर कुछ तो समझा दिया करो। हाँ ठीक है, तो देखा ये जाए कि प्रभु ये होता है, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ देखो 2 पाई r थीटा, तो हिंद द्वि का ऊपर गुणा किया तो हिंद द्वि से भाग दे दिया, अरे बोलो देता हूँ हाँ, और इसे लेंथ ऑफ आर्क यानी ये अब l हो गया, l इंटू r बाई 2, तो यानी अब एरिया का नया फॉर्मूला 1/2 r इंटू l करके लोग याद कर लेते हैं, बस खत्म बात। अब क्वेश्चन पे देखो, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या इतनी, चाप की लंबाई इतनी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। तो जिन बच्चों को ये चीज मालूम है, ये चीज की भैया ये कांड होना है, वो सीधे कलम चलाते हैं, कैसे ऐसे 1/2 5 गुणा 16.2, 2 से भाग दिया 8.1 गुणे 5 8 5 40.5, 40.5 इसका आंसर आएगा। इतनी है, प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व ऐसा बोला गया। देखो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक समाज में बता दिया है, पहले समझो प्रिंसिपल ऐसे लिखना है, ऐसे मैं भी करके बता दूंगा पर पहले शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। प्रिंसिपल यहाँ जो भी रेट दिया जाए, जैसे 25% बढ़ा है यानी 25% बढ़ा यानी 125% यानी 5/4, तो इसका रिवर्स लिख लो 4/5। 2 साल है तो स्क्वायर ऐसे और 3 साल है तो इसी का ऐसे कर, मैं पहले शॉर्टकट ही बता रहा हूं। ठीक है, ये बनाना बता रहा हूं ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता 16/125, वो मजा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कहीं बदलाव जिस दिन दे देगा, अभी तो यही दे रहा है, बदलाव किया 10 लिया, पहले यही समझ लो, कई बार तो बताया आपको कैसे 25%। देखो 25% कोई चीज बढ़ रही है यानी वो अपने आप में 125% आ रही है, यानी होना था 5/4, लेकिन यहाँ रिवर्स गियर में खेलेंगे जब तो 4/5, पहले 2 साल फिर 3 साल, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी होगी उसकी छोटी होगी। ठीक है, अब एलसीएम लिया तो नीचे 125 तो 80 में 64 जाएगा, तो 16/125 करना होगा प्रिंसिपल का। कहां गया प्रिंसिपल, 260 ऐसे और ये 3 है तो 1000 ऐसे लिख लीजिए, 1000 ऐसे लिख लीजिए, और इसका 16/125 ऐसे, 25 से 8 बार में। अब ऑप्शंस पे निगाह मारो, ऑप्शंस पे निगाह मार लो, तो देखो साफ साफ दिख रहा है, अड़छन 48 यानी 8 और फिर अड़छन 48 यानी 8, 80 इसी के लास्ट में है आंसर। और उसके बाद भी संतुष्टि ना मिले तो फिर आप और एक स्टेप बढ़ाइए। स्टेप क्या कि 4 का मल्टीपल देख लो, ये 0 हटा के 73 होता नहीं, 63 होता नहीं, 53 होता नहीं, 28 वाला होता है, क्योंकि 0 तो सभी में होगा, ऐसे करके देख सकते हो, तो ये आंसर हो गए। चलिए 3 डिस्काउंट है तो हम 2 डिस्काउंट करके सॉल्व कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा, और उसमें भी हल्का सा दिमाग लगा रहे कि पहले हम इन दोनों को ले रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी हो। तो पहला 17% डिस्काउंट यानी -17, फिर 17% डिस्काउंट यानी -17, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 17 का स्क्वायर 289 डिवाइड बाय यानी 2.89 ऐसे आ गया।
34 से 3 उधार ले लिया तो ये 31 बचा और 3 में से 2.89 गया तो ये 11 आ गया। यानी इन दो से हमें ये डिस्काउंट प्राप्त हुआ। अब स्टार्टिंग का मेरे भाई 8 ले लो तो ये भी डिस्काउंट का पार्ट है। ऐसे माइनस माइनस प्लस, पहले 8 का गुणा कर दो, 8 8 8 8 त्रिका 24। यहां दशमलव से के बाद 2 डिजिट ऑलरेडी है और फिर 100 से भाग दोगे तो दशमलव के बाद 4 डिजिट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां जोड़ लेते हैं तो ये 39.11 हो गया और बड़े ईमानदारी से मैंने लिखा 2.4888 ऐसे घटा लीजिए। 100 में से 18 गया 12 आया, 10 में से 8 गया 2 आया और 10 में से 4 गया 10 में से 4 गया 6 आया, 8 में से 2 गया 6 आया और 3 ऐसे ही आ जाएगा। यानी इतना आया। ऑप्शंस में ऐसा नहीं है तो वो इसलिए नहीं है, कह रहा अंकित मूल का प्रभावी मूल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी अब जो ये आ गया है इसको 100 में से आपको लेस करना है। हाँ, वो बात अलग है कि अब हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। क्या, अगर 100 में से 36 जाता है तो 64 आता है, लेकिन 36 से अधिक जा रहा है यानी 64 से कम आएगा। 64 से कम एक ही ऑप्शन है तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसा हम दिमाग लगा सकते हैं, इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अदरवाइज ऐसे 0 लगा लो। 10 में से 2 गया 8 आया, 9 में से 1 गया 8 आया और मेरे दोस्त फिर क्या हो गया, 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया 7 आया और यहां आ गए तो 9 में से 6 गया 3 आया, 9 में से 6 गया 3 आया और 9 में से 3 गया 6 आया, फिर ऐसे आया और ये ऑप्शंस दिख गया। भाई याद कीजिए, देखिए मार्केट में इनके शॉर्टकट बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस देख लो दसने के लिए बैठे हैं, यानी सॉल्व करने से ही होगा। ठीक है, 1 तो फॉर्मूला रटो, फिर कहां कितने याद करोगे। देखो बड़े प्यार से, ये एक सर्कल है जैसा आप देख रहे हो, इसका सुंदर सा सेंटर भी आपके सामने दिख गया होगा लाल कलर में। कह रहा 2 जीवाएं ए बी और सी डी जिसकी माप इतनी है। देखो बड़ी कौन सी है, 14 वाली, तो ए बी हम इसको घोषित कर दे रहे हैं और सी डी इसको। हम जानते हैं इस सेंटर से ये लंबवत होती हैं यानी परपेंडिकुलर, यानी ये भी 90 और ये भी 90 होगा, ये बात हम जानते हैं। कह रहा जो केंद्र से एक ही तरफ है और एक दूसरे के समांतर है आपके सामने, उनके बीच की दूरी 4 है, यानी मेरे दोस्त ये दूरी 4। अच्छा, हम जानते हैं कि इसी को त्रिज्या कहते हैं r, और चाहो तो इसको भी त्रिज्या r ही बोलते हैं। कह रहा व्यास ज्ञात करो, यानी हमको 2r का मान चाहिए। साफ सुथरी बात है। और कुछ दिया गया, अरे मोर मैया कुछ नहीं दिया गया। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ 14 दिया गया है, यानी ये 7 क्योंकि बराबर भागों में डिवाइड होता है, वो 6 दिया गया है, ये 3 हमने ये बुझा x यहां से यहां तक मान लिया। अब इसमें पाइथागोरस लगाया। सर किसमें लगा रहे हो पाइथागोरस, तो मैं आपको बड़े प्यार से दिखाऊंगा। मैं इसमें लगा रहा हूं पाइथागोरस, देख लो गौर से, दिख तो रहा ही होगा, हाईटेक कर दिया। अरे बोलो मेरे भाई, हाँ सर दिख तो गया हमको। तो पाइथागोरस लगाया तो वो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे ही फिर हमने पाइथागोरस लगाया, ऐसे ही हमने फिर पाइथागोरस किसमें लगाया, इस वाले में। देखो गौर से, इस वाले में पाइथागोरस लगाया। तो जब आप देख रहे होगे दिख रहा होगा, देखो इस वाले में पाइथागोरस, तो ये भी त्रिज्या हुई r जिसे बोलते हैं। तो फिर से r स्क्वायर बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ ट्रिपलेट्स काम नहीं करना क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं तो दिमाग नहीं लगाना। दोनों केस में त्रिज्याएं बराबर है, यानी x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर दिस वन, तो इसको खोल दो। x स्क्वायर 4 का 16, 8x ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 ऐसे, हैप्पी बर्थडे ऐसे, 16 9 25, इसमें 7 का स्क्वायर 49 में से 25 घटा दो, 49 में से 25 घटा दो तो 24 आया और 8x है तो 8 से भाग दोगे तो x बराबर 3 आएगा। इतना आपको माइंड गेम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमको क्या चाहिए, डायमीटर, तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, तो यहाँ लगा दो फिर से 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 49 और 9 58, रूट 58। ये अपन का क्या हो गया, r हो गया। जब r हो गया रूट 58 तो हमको तो क्या चाहिए, 2r चाहिए, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ गए, मैं बिल्कुल क्लियर बताता चला हूं। पीएलपी 2024 में आया था। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे की सोच अच्छी है, वो सोचता है क्या ये ट्रिपलेट्स है, ये ट्रिपलेट्स नहीं है। साफ सुथरी बात है, ये ट्रिपलेट्स नहीं है। मोटा मोटा आप सब कैसे, आप ज्यादा नहीं, 100 का स्क्वायर जानते हो 10,000 होगा, 109 है, 118 और 81, 171 आता नहीं मान लीजिए, तो 150 का तो आता है, 15 का 225 00, इन दोनों का योग भी करोगे तो भी नहीं पहुंचेगा 171 तक, तो मुद्दा ही खत्म। यानी यहाँ पर आप क्या करो, एक डायग्राम बना लो, हीरोज फॉर्मूला डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना। ये तो मैं संतुष्टि है कि आपको समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तभी हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, डायग्राम की जरूरत नहीं, मैं फॉर्मूला समझा दे रहा हूं, ठीक है। हीरोज फॉर्मूले का लोग प्रयोग करते हैं, कहते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, बोलो बोलते हैं, ये बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि मेरे भाई एस जो होता है वो तीनों के योग का आधा होता है। एरिया अगर निकालेंगे तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे एरिया निकालते हैं। ये लोगों का मानना है और सही मानना। अब हम जब यही है तो हम रख भी देते हैं ऐसे। मान लो मैंने इसको 109 बोला, इसको 171 बोल दिया, इसको 100 बोल दिया, थोड़ा सा समझा करो, चाहे दूसरा डायग्राम बनाए। तो हमसे कहता है 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई, यानी इसके ये ऊंचाई चाहिए, ये लंबाई। तो देखो हमें एरिया बराबर करना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया, और ये दूसरे तरीके से, दो तरीके से एरिया। एक तरीका तो इससे निकाल सकते हो, तो पहले एस निकालोगे, इन तीनों का योग करोगे 100 200 300 380 बटा 2 हो गया, यानी 190 हो गया। अगर हम एरिया निकालने जा रहे हैं हीरोज फॉर्मूले से, तो 190 में अगर 100 घटाएंगे, पहले मैं 100 घटा दे रहा हूं तो समाज के लोग 90 कहेंगे, 171 घटाओगे तो समाज के लोग 19 कहेंगे, 109 घटा दोगे तो समाज के लोग 81। एरिया इसका ये होगा। लेकिन एक तरीका तो एरिया ये भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में चाहिए तो बेस इसी को डिसाइड कर रहे हैं और हाइट ये कह रहे हैं, समझ गए ना। तो h ऐसे लिखोगे और 171 ऐसे कैलकुलेट करो। इतना सोल्यूशन है, वो तो ज्ञान की बात है। सर अब कैसे करेंगे, अरे मेरे देवता सरल है। देखो 19 19 बाहर आ जाओ, 900 हो गया 10 का गुणा तो 30 का स्क्वायर होता है 900, 81 9 बाहर आ गया ना सब, घबराते हो फालतू। हैप्पी बर्थडे 30 दूना 60 आंसर। ऐसे अगर अटेम्प्ट कर रहे हो
तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर पाई बदले बराबर मेरा इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर वो होता है 2 पाई आर एच, जो कि 462 के है। बड़े प्यार से समझिए, अगर मैं 2 से यहां भाग दे दूं तो ये आपके सामने 2 3 1 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का भाग दे देंगे। तो पाई आर एच गया तो बचेगा आर, जब इसका भाग दोगे तो 4 8 5 1 में 2 3 1 से भाग दे रहे हो तो ये चला जाएगा 21 बार, यानी इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर रहे हो तो त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। अब मुझे अगर इसका हाइट निकालना है तो क्या करेंगे, तो ये 2 पाई आर एच में रख दो, 2 ऐसे रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, त्रिज्या 21 है, हाइट एच है जो कि 462 की है। दिख रहा है, मैं दिखूं चाहे ना दिखे, 22 से ये गया 21 बार में, 21 से ये गया, यानी हाइट जो आ गया 7/2 हो गया, 7/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन 5 स्टार रेटिंग के साथ कई बच्चों को समझ में भी नहीं आता, पर मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। आगे कहता है यदि इस बेलनाकार का निर्माण एक आयत को उसकी लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमाकर किया जाता है तो इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, मैंने एक आयत ऐसे करके बना लिया, ऐसे करके, और जो रोटेशन कर रहे हैं वो ऐसे, जैसे पंखा घुमाते हैं, चौकोर वाला पंखा, बचपन में याद आ रहा है, बचपन में चौकोर वाला पंखा एक छड़ी से पकड़ में पता है नहीं वाला, ठीक है, चौकोर टाइप का होता था। यूपी में जब कुछ त्योहार होता था वहाँ दान भी किया जाता था, ऐसी डंडी होती थी, रोटेट करने के मान डंडी लगाई, ऐसे करके रोटेट कर, तो जब ये रोटेट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे करके हमारा बेलन बन जाएगा। लेकिन रोटेट किसको करा रहे हो, इस चीज को करा रहे हो जो कि ये ऐसे है, जो कि ये ऐसे है। अब कहीं ना कहीं ये जो चीज है, जो इसकी लंबाई है वही चीज यहां त्रिज्या हो जाएगी, जो इसकी चौड़ाई है वही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, क्योंकि 360 डिग्री से घुमा रहे हैं। तो इस पोर्शन को घुमाकर ही हम बेलन बना रहे हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर हमको समझ में नहीं आया कि आपने कहा ये चीज ये हो जाएगी, कोई बात नहीं, मासूम हो तो उसके लिए मैंने अलग से डायग्राम बना रखा है। अब देखो ये 3D डायग्राम है और आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, नीचे एक रेक्टेंगल है जिसको हम रोटेट करेंगे। अब इस रेक्टेंगल को हम जब रोटेट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, देखो ये रेक्टेंगल आपको दिख गया होगा, माना जिंदगी हमें इसके अकॉर्डिंग इसको रोटेट करना है। तो जब रोटेट करेंगे मान लो इस पॉइंट से, तो ऐसे करके नीचे आधार बनाएगा, बोलो ये आधार बनाएगा कि नहीं बनाएगा। लेकिन आप ये देखो जो इसकी त्रिज्या है वही रेक्टेंगल की लेंथ है कि नहीं, बोलो बोलो, तो समझ भी गए होगे। अब ना मत कहना वरना दिल टूट जाता है। तो इसकी त्रिज्या ही लंबाई होगी, यानी ये 21 हो गया, यानी ये क्या हो गया 21 हो गया, और हाइट जो निकाला 7/2 वो चौड़ाई होगी, और बेलन का आयतन बच्चा जानता है 2L + B हो जाएगा। तो 2L 21 दूना 42 और 2B तो इसका 7 49 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त, अच्छा हाँ, ये द्विघात समीकरण इतने के मूल क्या है, पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। तो a का न्यूनतम मान कितना होगा ये बोला गया। अब इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि आपका b² - 4ac या तो 0 के बराबर हो या ग्रेटर 0 हो, साथ ही साथ एक कंडीशन और लग जाएगी इसमें, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सर परफेक्ट स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है √b² - 4ac, या तो वो 0 इधर वाली वैल्यू में, अरे श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला नहीं लगाते हो, देता हूं, माइनस का b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये जो अंदर वाली चीज है वो b² - 4ac या तो 0 हो या ग्रेटर 0 हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर 0 है तो यहां से जो वैल्यू है वो बाहर निकल के आ जाए। तब जब हम यहां 2 से भाग देंगे तो आंसर हमारा इंटीजर में आना चाहिए। अब यहां इसलिए बोला गया एक विषम संख्या, बोला गया यहां तो हमारा विषम में मान लो 25 है, एक कम करोगे तो 24, तो 24 आया 2 से भाग तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सेटिंग भी वैसे क्वेश्चन की गई है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर टाइम इतना कौन सोचता है, बस आंसर निकालता है। तो यहां पर हम अभी आ जाते हैं सीधे b² - 4ac, या तो वो 0 हो जाए या ग्रेटर 0, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हमारा आया a - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a जो कि कुछ नहीं, c जो कि 4a + 7। चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, और a² + 1 - 2a माइनस का 4 चौको 16a 7 चौक 28 ऐसे, यानी a² माइनस का 18a माइनस का 27 हो गया। अब a हमारा न्यूनतम मिनिमम वैल्यू ऑफ a, तो हम सबसे छोटा कौन होगा 19, तो 19 से चेक करो, ये नहीं कि 25 से चेक करो कि 25 चेक किया, 23 चेक किया, फिर 21, फिर 19, मालूम चला आंसर 19, तो हमारे साथ खेला हो गया। तो 19 से ही चेक करो, 19 से जब चेक करने गए तो 361 आया। 18 × 19 आप कर लीजिए, हाँ 18 × 19, 18 का 324 होता है, और 18 और जोड़ दोगे 8 मर गया, 8 4 12 3 1 4 342 हो जाएगा, -27। अब आप यहाँ एक चीज देख रहे होगे कि ये जो डेटा आ रहा है ये बड़ा है 361, देख लो, अरे इसमें पीछे जोड़ दोगे 362 होता है, ये वो तो बड़ा ही है। कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए, यानी लेस देन 0 इमेजिनरी जाता है, यानी 19 हमारा आंसर नहीं होगा। 19 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो 19 के बाद हम 21 की ओर जाएंगे, 21 का रखा तो 441 हो गया, 21 × 18 करना है, 18 × 18 से 1 18 36 और 1 33 ऐसे -27। इतना तो दिख रहा है कि ये पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि परफेक्ट भी होना चाहिए। तो चेक कर लो, 8 7 15, 11 में से 15 नहीं, 21 में से 15 गया 6, तो आगे 44 नहीं 42 है, माइंड में ध्यान रखना, और 37 और 2 कितना 39, 36 आएगा। 36 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी आंसर हमारा इंटीजर में आ जाएगा, 21 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में करोगे बैठ के तब एहसास होता है, समझ गए, सभी बोलना मुस्कुरा के हाँ सर हाँ सर हाँ सर। एक आदमी को हर महीने इतना
77 है ये एंगल, BCA x माइनस वाई एंगल है, 3y है। ये हमने दो गुना करना होगा, फिर आपको आप देखो दो से ज्यादा बेहतर है। कोई क्वेश्चन दिया यूनिट किया उसके बाद। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंसी में हम बना लेते हैं, ये हमने दो तो बना ली। एक का नाम ABC जैसा वो बोल रहा है वैसे लिख दिया, और दूसरे का नाम हमने PQR रख दिया। कहता है ABC 77 है ये एंगल, BCA x माइनस वाई एंगल है, AC 48 है, यानी एंगल एंगल साइड, ठीक है। फिर क्या AC 48 है, हो गया। फिर PQR ये एंगल 3x माइनस 4 है, फिर PR x प्लस 3y है, और हमसे कह रहा है QRP यानी ये एंगल हमें चाहिए। देखो इसने ऑलरेडी ये कहा है कि कॉन्ग्रेंट है, हमें ये नहीं करना होगा कि भैया ये इसके बराबर, बस कॉन्ग्रेंट है तो उसका मतलब ये समझो कि एरियाज एक तरीके से बराबर हो, ये तो क्लियर है। साइड में आप एंगल का भी खेला कि जो यहाँ एंगल वो वहाँ, जो यहाँ साइड वो वहाँ, क्योंकि उसी हिसाब से पहले से कह रहा है कि ये है, तभी तो सॉल्व करवा रहा है, तो मेहनत नहीं करना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 48 इसके बराबर और ये इसके बराबर निकाल लीजिए, और ये इसके बराबर, खत्म। तो 77, हाँ ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा, 81/3 यानी x बराबर 27 आ गया। यहाँ अब ये बराबर 48 के है तो x बराबर 27 के है, तो y बराबर 7 के आ जाएगा, और जो थीटा का मान है वो x माइनस वाई है, 27 में से 7 गया 20 आंसर, खत्म बात। सोचना ही, सोचोगे तो डेटा दिख रहा होगा। कहता है 2020-2021 में कंपनी द्वारा आयात किए गए मोबाइल इतने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 2020 से 2021 के दौरान आयात किए गए मोबाइल फोनों में से इनमें से किस प्रकार के मोबाइल फोनों की संख्या न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ। न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन। अब एक बात को समझो, इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 3.5 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इसको डालेगा। सर क्यों? क्योंकि इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू ये है और उसमें 2 का अंतर है। नहीं समझे? आप पहले ये बताओ, एक पिज्जा के 3 टुकड़े करो, एक पिज्जा के 5, तो ज्यादा किस में मिलेगा? तो सर 3 में मिलेगा। अब यहां पर 30 से 28 और 34 से 36, तो अंतर भले 2 है पर ये बड़ी वैल्यू है, तो इसमें न्यूनतम अंतर आ जाएगा। सर समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप 25 से 30 हुआ यानी 5/25 वृद्धि हुई घटी हुई उससे मतलब नहीं है, यहां पर अंतर चाहिए। तो 25 से 30 5, और किससे कंपैरिजन करोगे? 25 से, गुणे 100, सब में सेम है तो इसलिए 100 काट दे रहा है। अंतर 3.5, कंपैरिजन 28.5 से। अब देखो अंतर 2 का कंपैरिजन 30 से, अंतर 2 का कंपैरिजन 34 से। अब समझ में आएगा, अंतर 2 का कंपैरिजन 26 से। जो हम अभी पिज्जा वाला एग्जांपल ले रहे हैं, अब बताओ 2 के 34 टुकड़े करोगे और 2 के 36, 2 के 30, सबसे कम किस में मिलेगा? तो 2 के 34 टुकड़े में मिलेगा, यानी ये इन सब में तो ये हो गया। अब यहाँ 5 के 25 करो, यहाँ 2 के 34 करो, ये भी स्वाहा, यहाँ 3.5, यहाँ 2 के 34 ये भी स्वाहा, यानी 2 के 34 वाला हमारा सबसे कम आएगा परिवर्तन। प्लस माइनस नहीं देखना। अब वैसे तो इसमें इंटू 100 करके सॉल्व करना है, वो सब नहीं, ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ गया। डी एम वाला आंसर हो। 11 क्वेश्चन, यदि 108/36 का जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ को ही जीसीडी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। यानी 108 और 36 का जीसीडी चाहिए, 36 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये जो x की वैल्यू होगी ये 36 का मल्टीपल होगी, तभी पॉसिबल है। तो 36 का मल्टीपल, एक तो स्वयं 36 है, अब 36 दूना 72, अब यहां मल्टीपल तो है, लेकिन 36 के मल्टीपल बाद जो बगल में संख्या होगी, समझ गए ना, वो जो बगल में संख्या होगी वो इसके मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका मल्टीपल समझो, यहां मान लो 2 रख दो, 36 दूना 72, तो एचसीएफ 72 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर 36 आएगा। फिर से समझना, 108 36 का एचसीएफ 36, पहले बोलो हाँ, या मोटा मोटा ये समझ लो कि ये जो बगल में 36 दूना 72, ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, जो बगल में संख्या है वो 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, 36 त्याएं कर लो, 36 पंजा कर लो, 36 अट्ठा कर 7 कर लो, समझ गए ना।
2 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि 36 गुना 72 ये तो ये बन जाएगा। अब कह रहा है HCF 36, तो 36 का मल्टीपल होगा एक, लेकिन जो बगल में जो इसके साथ जो मल्टीप्लाई संख्या है, अब जैसे यहाँ 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, 11 रख सकते हो, लेकिन 2 के मल्टीपल नहीं रख सकते, ये याद रखना बगल में। तो 36 72, तो 36 दूना 72 ये नहीं हो सकता, बाकी 24 12 है, तो उनका मुद्दा ही नहीं।